नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज है 20 मई, शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है, बट इसी बीच में दोस्तों आज बहुत सारी कंपनीज के Q4 के नंबर शेड्यूल थे। तो जी गैस, एक एक करके हमारे सामने नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और दो कंपनी की बात की जाए, उनके नंबर्स में मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि सोमवार के दिन इसमें भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिले। बिकॉज यस, आप सबको अच्छे से पता है कभी के टाइम भारतीय बाजार के मैक्सिमम स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप रिलायंस को ले लें, बैंक्स को ले लें, बट इसी बीच में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि आईटी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं। बिग जाइंट्स की मैं बात बोल रहा हूँ। और दूसरा दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि फार्मा या फिर उनके डेरिवेटिव कोई ऐसे बिजनेस हैं जो मैसिव स्लोडाउन से गुजर रहे हैं। तब दोस्तों आईटी और फार्मा से हम लोग को उम्मीद भी थी कि अपकमिंग क्वार्टर्स में कुछ सुधार आ सकता है। बट यस, इस क्वार्टर इन सब के लिए चैलेंजिंग होगा और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो फार्मा के गाइस कुछ कंपनी ऐसे हैं जो मल्टी बैगर है, उनके नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स जो केमिकल कंपनी ना फार्मा से लिंक्ड है, उनके नंबर्स भी काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। तो मैं एक एक करके ज़रूर डिस्कस करूँगा, पैनिक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं अपनी अनबायस्ड और जो रैशनल ओपिनियन है आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फार्मा की टॉप जाइंट कंपनी डिवीस लैब के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो गाइस इंडेक्स का स्टॉक भी है, मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। एक समय दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे पैसे बन रहे थे और एक समय ऐसा भी था 16 और 17 की मैं बात बोल रहा हूँ, जहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक 55% के आसपास क्रैश हुआ था। और उसके बाद उस बॉटम से कंपनी 10x भी हुई। तो ऑफकोर्स उसको समझना है कि कौन कौन सा साइकिल्स कौन कौन सी कंपनीज के लिए अच्छा होता है, ख़राब होता है। तो ऑफकोर्स का 2570 करोड़ का जो रेवेन्यू है अभी के टाइम अगर आप देखें 2000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1821 से उसमें थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल ना खर्चे एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे अच्छी हुई है, ख़राब हुई है, और मार्केट में जो एक्सपर्ट्स थे कितना मान रहे थे, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जी गैस, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ना वो 894 करोड़ के आसपास था, जो घट के 320 हो चुका है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 306 से, उसमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं। एनालिस्ट का क्या एस्टिमेट था, क्या एक्सपेक्टेशन था, वो भी मैं गाइस आपसे साझा करूंगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो ह्यूज डिक्लाइन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गाइस ईपीएस भी डाउन हुआ है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें गाइस इतना बड़ा डेंट क्यों लगा है? डिवीस लैब जो लेगेसी है वो कंटिन्यू आने वाले कल में कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? सोमवार के दिन क्या घटनाक्रम हो सकता है और हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये मुद्दा वाली बात ज़रूर है। इसकी बात की जाए, पूरे फार्मा की बात की जाए, आपने देखा कि ग्लैंड फार्मा में गाइस लास्ट 20% का लोअर सर्किट लगा। क्यों? उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी डाउन हो गए थे और पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर दोस्तों कोविड के बाद ना अच्छा ही चल रहा था। बट उसके बाद बहुत सारे ऐसे ड्रग्स थे जिनके डिमांड में अचानक से फुल स्टॉप लगा और जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज अब प्रोडक्ट मिक्स का जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर रही है। 3 क्वार्टर पहले से गाइस मैंने बताया था कि डिवीस लैब की जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो काफ़ी एग्रेसिव है। लेकिन यस, 4 क्वार्टर तक गाइस बिल्कुल ही ठंडा रहेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जो मार्केट में गाइस पहले से ही ये प्रीव्यू था कि अनफेवरेबल जो बेस है इसके वजह से, इनके इनपुट कॉस्ट की वजह से Q4 के नंबर्स काफ़ी शोरपिल हो सकते हैं। बात एस्टिमेट्स की, तो ऑफकोर्स कैसे ब्रोकर्स एक एस्टिमेट रखते हैं, तो 373 करोड़ के आसपास कैसे ब्रोकर का एस्टिमेट था, जो उससे भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल दो का टॉप लाइन थोड़े से उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। बट बॉटम लाइन की बात की जाए, ऑफकोर्स दोस्तों निराशाजनक जो प्रदर्शन है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से कैसे सबको अच्छे से पता है कि बीच में डिविस लैग भाग के 3400-3500 के आसपास गया था। और नंबर्स के पहले जो मार्केट के समझदार व्यक्ति है उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया, बिकॉज बहुत लोगों को पहले से लग रहा था कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। बिकॉज फार्मा इंडस्ट्री तो अभी भी ग्लोबल हेडविंड से काफ़ी हद तक प्रभावित है। मुझे लगता है कि ये एक आध क्वार्टर तक और भी कंटिन्यू हो सकता है, उसके बाद ही कैसे हम लोग रिवर्सल का वेट करना सही समझेंगे और तब लोग उम्मीद भी पालेंगे। तो ऑफकोर्स कैसे नंबर्स आने के पहले ना इस कंपनी में हमें 2% के आसपास लास्ट फॉल दिखाई दिया था। फर्स्ट टाइम है? बिल्कुल भी नहीं। और हमें समझना है कि डिवीस लैब ने इतने जो खराब नंबर्स दिए हैं उसके पीछे की वजह क्या है, मैं गाइस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, डिवीस लैब दोस्तों एक समय ना 16-17 में यही चैलेंज को फेस कर रहा था और उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही लायक थी, जिसकी वजह से डिवीस लैब ने गैस वहाँ से एक जोरदार रिकवरी करी। और ये गैस कोविड के पहले हुआ था, ऐसा नहीं था गैस कि कोविड के बाद ही कंपनी चली। कोविड के पहले भी कंपनी में बड़ी गिरावट हुई थी और उसके बाद
अपने बेस से गैस कंपनी ने मैसिव प्रॉफिट करके दिखाया। तो ऑफकोर्स गैस अभी भी अगर आप देखें कंपनी वही फेस दोहरा रही है जो हमें 2016 और 17 में दिखाई दिया था। देखिए तो ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन अगर ठीक नहीं होते हैं, ओपीएम में फॉल होता है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है। एग्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिला था 16 से 17-18 तक कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी और आपके सामने गैस प्रूफ भी है। जहां कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए एकदम हमें डाउन साइड देखने को मिला था, लोग होप हार गए थे कि कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। पर अच्छी कंपनी थी, अच्छे मैनेजमेंट थे, तो वहाँ से गैस बाउंस बैक होता हुआ दिखाई पड़ा और उसके बाद गैस चीज़ ठीक हुई। और ये गैस मैं कोविड की पहले ही कहानी बता रहा हूँ। तो ऑफकोर्स डिवीस लैब की बात की जाए ये गैस मार्केट का लीडर कंपनी है। अब पूरे के पूरे फार्मा इंडस्ट्री को दोस्तों अगर आप ठीक से एनालिसिस करें ना, आपको समझ में आएगा कि चीज़ इनके फेवर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जो ड्रग कंजम्पशन है कोविड के बाद एक था 200 एम से नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें फुल स्टॉप के बाद कंपनी दोस्तों प्रोडक्ट में इसका जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर रही है। जिसको ठीक होने में गैस मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर का समय और लग सकता है। इसके पहले भी गैस यही चैलेंज था, बट कंपनी के मैनेजमेंट ने बाउंस बैक किया तो शेयर प्राइस में भी इजाफा देखने को मिला। ऑफकोर्स दोस्तों ये दोस्तों का मूविंग एवरेज अगर आप देखें ना, इसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो वीकली चार्ट में मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। इसके पहले गैस 2600 के आसपास आया था और उसके बाद जोरदार बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। ऑफकोर्स दोस्तों अभी के टाइम जो कैंडल बन रहा है ये काफ़ी मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल बना है पूरे वीक में। इसका मतलब ये है कि डाउन साइड प्रेशर हो सकता है। 3000 का लेवल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वॉल्यूम के संग तोड़ता है और बाउंस बैक नहीं होता है मंडे के दिन, तो हो सकता है गैस कि जो उसका प्रीवियस लो था 2700 के आसपास, शायद उसको फिर से हमें वो लेवल देखने को मिले और उसको तोड़ता है तो हमें गैस और भी निचले लेवल पे ख़रीदने का मौका मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस करना क्या है, आपके पास एलोकेशन ठीक है, आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करना नहीं करना है, ये आपके ऊपर गैस मैं छोड़ रहा हूँ। बट कंपनी को पैनिक में ना बेचें। कंपनी गैस ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के मार्जिन्स में फॉल हुए हैं जो मेरे हिसाब से एक आध क्वार्टर के बाद धीरे धीरे लाइन पकड़ सकता है। फ्रेश बाइंग कहाँ करना है तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन वेट करना है कि फर्स्ट हाफ में गिरावट के बाद अगर होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होगी या फिर नहीं होगी वो तो गैस सेंटीमेंट जाने, मार्केट के ऑपरेटर जाने, लेकिन अगर ये होता है और गैस रिकवरी नहीं होती है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि जो प्रीवियस बॉटम था ये उसके आसपास आए और उसके बाद दोस्तों हमें एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा। तो मैंने बताया भी है कि फार्मा के कोई भी स्टॉक को ना 5% से ऊपर वेटेज ना दें, बिकॉज फार्मा का दोस्तों खुद ही वेटेज निफ्टी इंडेक्स में कुछ हाई नहीं है। बट इस कंपनी में दम है, कंपनी लीडर है, तो मेरा ऐसा मानना है कि देर एफ से अगर आप इसको रखेंगे ना बाउंस बैक होगा। इसके पहले भी काले बादल थे बट वो रिजॉल्व हुए। तो ये गैस जो लेवल्स अगर आते हैं इन फ्यूचर तो वहाँ पे आप दबा के ऐसा भी कर सकते हैं और उसके नीचे आते हैं तो मैं फिर से गैस इसमें एवरेजिंग करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ओवर लोकेशन दोस्तों मत करें। आपकी लोकेशन पूरी हो गई है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। एक आध क्वार्टर के बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो फार्मा में एक बहुत ही बड़ा स्लो डाउन है, शायद उसमें रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों है तो ये केमिकल का स्टॉक बालाजी अमाइंस, लेकिन यस इनका दोस्तों जो बिजनेस है मिथाइल इमाइन डाई एथाइल इमाइन, ये कहाँ काम होता है फार्मा इंडस्ट्री में गैस मैसिव इनके योगदान हमें देखने को मिलते हैं। बीच में गैस कंपनी बहुत ही अच्छा टॉप लाइन पेश कर रही थी जब फार्मा को बहुत बड़ा स्ट्राइक नहीं हुआ था। तो जो गैस फार्मा अगर स्लो डाउन से गुजरेगा ना, इस कंपनी में भी आप पकड़ के चल सकते हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों 785 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो गिर के 476 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी गैस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो हमने मैक्सिमम फार्मा या फिर उसके डेरिवेटिव जो केमिकल्स है उसमें देखा। तो ऑफकोर्स कंपनी के खर्चे को एडजस्ट करने के बाद इस पर गैस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो मैसिव डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। 130 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट थे वो गैस घट के 55 करोड़ हो चुके हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें भी हमें मैसिव फॉल देखने को मिल चुकी है। तो मार्केट गैस पहले से ही चीज़ को थोड़ा डिस्काउंटिंग करना जानता है, जिसकी वजह से डिवीस लैब या फिर बालाजी माइंस दोनों गैस पहले से ही आधा हो चुके हैं। अब कंपनी की बात की जाए ख़राब नहीं है। एक समय ऐसा था जब ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन था तो ऑटो इंसुलेटर के गैस जो डेरिवेटिव बिजनेस है वही पैसा नहीं कमा रहे थे और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर दोस्तों ऑटो को प्रोवाइड करती है उनके पैसे भी नहीं बन रहे थे। तो ये गैस प्रॉब्लम ना पूरे इंडस्ट्री का है। को लगता है कि आने वाले कल में इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री में सुधार होगी। मैं गैस पैनिक में बेचने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले कल में फार्मा नहीं चलेगा तो कैसे अपना कॉल ले सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी कैश रिच है, चाहे वो डिवीस लैब की बात की जाए या फिर बालाजी माइंस की, और हमें गैस कुछ क्वार्टर्स का वेट करना शायद पड़ सकता है। देख सकते हैं गैस कि बीच में इसमें भी हमें उछाल देखने को मिला था, जस्ट लाइक डिवीस लैब गिरा तो था 1900 के आसपास मुझे याद है,
उसके बाद 2500 के आसपास अटेम्प्ट भी किया था। मैं इनके नंबर्स का वेट कर रहा था और ऑफकोर्स उसको कॉन कॉल पढ़ने के बाद मैं ज़रूर इस पर कमेंट्री दूंगा कि इधर पे गैस जो मैनेजमेंट है उनकी क्या कमेंट्री है, बिकॉज एक समय गैस स्टॉक एकदम भागा हुआ था और यहाँ पे गैस बहुत ही हद तक यूफोरिया भी था। बट बीच में गैस जिन्होंने इस सपोर्ट में निवेश किया है ना, उनको क्या करने की आवश्यकता है ये मैं बताऊंगा, और जिनको गैस इस सपोर्ट में खरीदने का मौका मिला उनको भी क्या करना है मैं फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। नहीं गैस स्मॉल कैप है तो रिस्की है तो रिवॉर्डिंग भी है। एक समय गैस कंपनी बहुत ही सस्ता थी, बहुत छोटा थी, 1000 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप थी, और गैस भाग के 10 क्या 15,000 करोड़ के आसपास भी गई थी। बट उसके ऊपर दोस्तों आपको पता है कि केमिकल्स में स्लो डाउन और फार्मा में स्लो डाउन, बट इस बार गैस बहुत सारे केमिकल्स के नंबर्स अच्छे हैं, जैसे पीआई इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, बात कीजिए दोस्तों विनती ऑर्गेनिक्स, इनके नंबर्स का मुझे अच्छे खासे प्रभावित लगे। बट येस, चूँकि दोस्तों फार्मा में इनका एक्सपोजर कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से इनको एक हिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस टूटिंग गैस रीजनेबल है 23 के आसपास। बट अभी के टाइम का जो ऑनगोइंग कंडीशन है वो फार्मा या फिर उनके डेरिवेटिव बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्दो देखा गया तो कंपनी के आरओसी और आरओई ठीक ठाक इनलाइन ज़रूर है ना। क्या है मैंने क्या बताया कि एलोकेशन ठीक है, आपके पास बड़े स्टॉक्स भी हैं, छोटे स्टॉक भी हैं केमिकल्स के। आपने अगर एलोकेशन माइनर दिए हैं तो पैनिक ना करें। यस, खरीदने का मौका कब होगा, जब मंडे के दिन अगर गिरावट होती है और मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट तो नहीं कर पाया, अगर सेंटीमेंट नेगेटिव होता है और फिर से कैसे इसका भी जो लो है ना बिलो 2000 के आसपास आया था, तो वहाँ पे कैसे आप एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। और ऑफकोर्स वहाँ पे कैसे फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। बट ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा एलोकेशन आप इस कंपनी को ना दें। एलोकेशन वाइज मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके पास रिलायंस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस का लोकेशन ज़्यादा होना चाहिए और इन सब का कम होना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, ऐसा काम ना करें। कंपनी के नंबर्स ख़राब है, पीछे का इसमें रीज़न नहीं बताया कब तक ठीक हो सकते हैं। मैंने यही बताया कि हमें 1-2 क्वार्टर का और वेट करना पड़ सकता है। 23 की बात की जाए, ये इनके लिए गैस एक बहुत बड़ा काल के रूप में आया है। बट मुझे लगता है कि इसकी चीज़ नॉर्मलाइज होंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो कंपनी अभी के टाइम मार्जिन्स डाउन हो रही है और जो ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से फार्मा में हिट हुआ है वो रिजॉल्व होगा, बिकॉज पूरा इंडस्ट्री गिरता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। टाइम देने के बाद धीरे धीरे का इस रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो दोनों कंपनी में से किसको आप होल्ड करते हैं और किसको आप लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। और देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट इस नंबर्स को कैसा फटकारता है या फिर सही में सम्मान देता है। क्योंकि नंबर्स दोस्तों दोनों के ही बिलो एस्टिमेट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।